फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut। ये हमारे पास बोला है कि ये मान लो ये पूरी की पूरी डिस्क है जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर। क्लियर है। और इसमें से एक आर डायमीटर का और ऐसी रिम ऐसा कट किया गया जिसका रिम जो है वो सेंटर से भी पास हो। तो यहाँ से पास होने वाला एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर आर हो, तो डेफिनेटली इस तरह का पार्ट रहेगा। ये रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारे पास। और क्या बोला है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अपने इस मेजर एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, सिंपल सवाल। वैसे इस तरह के काफ़ी सारा सवाल ऑलरेडी अपन ने किए हुए हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले तो पूरी डिस्क जो थी, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने इस एक्सिस के अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब हम इसमें से क्या करते हैं, जितना पार्ट कट कर दिया केवल इतने वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट निकाल करके सबट्रैक्ट कर देते हैं बस। तो निकालते हैं जरा। तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग जो कैविटी वाली जो ये जो पार्ट अपन ने कट किया, इसके लिए ये जो गिवन एक्सिस है वो हो जाएगा ये टेंजेंट के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर। इसका मास एक बार के लिए एम मान लेता हूँ, रेडियस को स्मॉल आर, जहाँ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है r/2 और स्मॉल एम कितना हो जाएगा, पूरे पाई आर स्क्वायर का मास अगर हमारे पास पाई आर स्क्वायर का मास अगर हमारे पास m है तो इसका मास कितना हो जाएगा हमारे पास, सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, जहाँ ये है कैपिटल M अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 से m/4। हालांकि इस चीज़ का आंसर मैं और भी दे सकता था कि इसका एरिया जो पूरी डिस्क का 1/4 है तो मास भी 1/4 होगा। क्लियर। अब जरा निकालते हैं इसका कटे हुए पार्ट का कितना आएगा अपने इस मेजर एक्सिस के अबाउट। तो इसका आएगा डिस्क के हिसाब से एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर मैं लगाऊँ तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया 3/2, स्मॉल एम की वैल्यू रख दो, स्मॉल आर की भी वैल्यू रख दो, तो ये आ गया 3/32 एम आर स्क्वायर। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, अब उसमें से इतना पार्ट कट कर लिया तो इसका सब्ट्रैक्ट और कर दें अपन। तो बचे कुछ पार्ट का कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 16 - 3 13/32 एम आर स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट का इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।